स्टूडेंट्स वेलकम अगेन इन आवर इंस्टीट्यूट स्टडी क्लासेस। और आज के टॉपिक जो होंगे वो होंगे एनडीए के बारे में। प्रीवियस एपिसोड में हमने आपको बताया था एनडीए में कि क्या कैसे आपको एग्ज़ाम देना है, कितने टाइम का एग्ज़ाम होता है और क्या क्या उसमें क्राइटेरिया लगते हैं। इस सीरीज़ में हम आपको बताएंगे कि आपको एनडीए में कौन कौन से सब्जेक्ट को प्रिपेयर करना है और कैसे कैसे आपकी पढ़ाई होनी चाहिए, किस किस सब्जेक्ट से। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो हमारा एनडीए एग्ज़ाम है ना, इसमें हमें एक्चुअली प्रिपेयर क्या करनी रहती है। हमें प्रिपेयर करनी रहती है अपने पासिंग मार्क्स को। हमें इतना कैपेबल होना चाहिए कि हमारा जो एग्ज़ाम हो रहा है इसमें हमें कम से कम अच्छे से सारे क्वेश्चंस को अटैम्प्ट कर ले और कोशिश करें कि हमारा 50% तक सही हो। ठीक है, गलती करने के चांसेस को कम करना चाहिए, क्योंकि आपको मैंने बताया था नेगेटिव मार्किंग कितना है 0.8 और आपका मैथ में है और 1.82 समथिंग आपका जीएस में है। एनीवे लेट्स स्टार्ट अबाउट द सब्जेक्ट में आपका पहले हम बताने वाले हैं मैथ के बारे में। इस पूरे होल वीडियो में मैथ के क्या क्या टॉपिक्स को आपको अच्छे से पढ़ना है, ये चीज़ें आपको इसमें बताई जाएंगी। ठीक है, तो पहले हम स्टार्ट करते हैं किसके बारे में, मैथ में एलजेब्रा। ठीक है, एलजेब्रा में ये सारी टॉपिक्स हैं जो कि आपको पूरी पढ़नी है। एलजेब्रा में इन सारी टॉपिक्स को एक काम कीजिएगा, स्क्रीनशॉट ना तो ले लीजिएगा या फिर मैं सारा जो भी सब्जेक्ट है उसको मैं डिस्क्रिप्शन में आपको डाल दूंगा। ठीक है, ये क्या क्या आपको कहाँ से पढ़ना है उतना ही आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, और उसी से आपके सारे क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में। तो एलजेब्रा से कॉन्सेप्ट ऑफ सेट हो गया। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको एलजेब्रा से आपको तैयार करना है। एलजेब्रा के बाद फिर हम देखते हैं, तो इसमें हमें मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट्स पढ़ना है। एलजेब्रा थोड़ा सा टफ रहता है, लेकिन उम्मीद है कि इसमें थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा एलजेब्रा में। एलजेब्रा के बाद आपका जो मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स है ये थोड़ा इजी चैप्टर रहता है। इसमें आप कोशिश करेंगे कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आप कर सकें। ठीक है, इसमें मैट्रिक्स में स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, एडिशन मैट्रिक्स होता है, ठीक है, एडजॉइंट होता है, इन्वर्स होता है। ठीक है, इन्वर्स निकालना रहता है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ईजी होती हैं जो कि हम लोग 11th में एक्चुअली पढ़े रहते हैं और ये काफ़ी हेल्पफुल होता है। हमारा जो हमारा मैथ होता है ना, मैथ पोर्शन हमारा 11th और 12th से होता है। बाकी जो साइंस हमारा पोर्शन होता है 9th और 10th तक ही रहता है। थोड़ा बहुत फिजिक्स का 11-12 से मैच करता है और केमिस्ट्री का। ठीक है, बाकी सारी बायोलॉजी जो होती है हमारा 9-10 से रहता है। ठीक है, चलिए अभी हम मैथ में देख रहे हैं। मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स के बाद हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करना है, कोशिश करना है कि इसको हम अच्छे से समझें। ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है, बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूजन में जब फॉर्मूले उनके नहीं तैयार होते हैं, नहीं याद रहते हैं, कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होता है, तो वो क्या करते हैं कि बार बार वो गलती कर देते हैं। तो उन गलतियों को आपको नहीं करना है ट्रिग्नोमेट्री में। अगेन इसके बाद हमारा रहेगा एनालिटिकल ज्योमेट्री ऑफ 2 डायमेंशन एंड 3 डायमेंशन। 2D और 3D एक ईजी चैप्टर है, इसको उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से करेंगे। इसके बाद ये सारी चीज़ें 2D और 3D में आपको कंप्लीट करना होगा, पढ़ना होगा। ठीक है, और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक एक टॉपिक आपको तैयार करना है। फिर उसके बाद से आता है हमारा डिफरेंशियल कैलकुलस। उसको आपको अच्छे से पढ़ना होगा, आपने 12th में पढ़ा भी होगा, मुझे उम्मीद है कि इसके कॉन्सेप्ट आप नहीं भूलेंगे। वैल्यू, फंक्शन, डोमेन जो भी हैं, ये सारी चीज़ें जो आपको समझ में आए उतना। अच्छा, एक और चीज़ है कि हमें ये जरूरी नहीं है कि हमें 100% पूरा मैथ तैयार करके जाना है। अगर आपका 100% नहीं तैयार हो रहा है तो जितना मैं सिलेबस बता रहा हूँ उसका कम से कम आप ज़्यादा से नहीं 60 to 70% आप क्या करो, अच्छे से प्रिपेयर कर लो। अच्छे से प्रिपेयर इन द सेंस कि आपके इसमें कोई क्वेश्चंस गलत नहीं होने चाहिए, इसमें आपके क्वेश्चंस अच्छे से अटैम्प्ट होने चाहिए। ठीक है, इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद से इंटीग्रल कैलकुलस है। इंटीग्रल कैलकुलस में भी आपके जो कि फिजिक्स से भी क्वेश्चंस पूछ जाते हैं कुछ। हालांकि इंटीग्रल इतना टफ नहीं पूछता है, फिजिक्स में भी पूछता है लेकिन बेसिक फिजिक्स पूछता है, और केमिस्ट्री में भी बेसिक केमिस्ट्री पूछता है। बहुत ज़्यादा टफ एनडीए में फिजिक्स और केमिस्ट्री का वो नहीं रहता है। तो अपने अंदर का एक वहम निकाल दो कि फिजिक्स केमिस्ट्री का हमारा, क्योंकि वो ना आपको ये नहीं चूज़ करने जा रहा कि कौन ब्रिलियंट है, कौन कितना तेज है। वो एक्चुअली एवरेज बच्चों को भी सिलेक्ट कर लेता है, उसमें देखता है कि उसका माइंडसेट कैसा है। ठीक है, हमें गधे की तरह प्रिपरेशन नहीं करना है, हमें घोड़े की तरह प्रिपरेशन करना है, ताकि कभी भी अगर कहीं रेस में दौड़ाओ ना तो घोड़ा आगे निकलता है। गधे की तरह दिन रात लेकर रटना नहीं है हमें एक अच्छी सी रणनीति बना के उस रणनीति को फॉलो करना है। ठीक है, तो हमें पूरा पोथी पतरा नहीं बनाना है। मैं फिर बता रहा हूँ कि कभी भी आप पढ़ाई करो तो एक स्ट्रेटेजी के साथ करो, और स्ट्रेटेजी के साथ कंसिस्टेंसी आपकी लगी होनी चाहिए। कंसिस्टेंसी आपकी अगर बनी रहेगी तो आप उसको डे बाय डे आप क्या करते रहोगे, उसमें नई नई चीज़ों को जोड़ते जाओगे, ऐड करते जाओगे। ठीक है, अब आते हैं 7th है हमारा वेक्टर और एलजेब्रा। वेक्टर में आपको क्या करना है, वेक्टर में बहुत ही इजी टॉपिक है, इजी चैप्टर्स है। इसमें वेक्टर में सारे क्वेश्चंस को आपको इजीली ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, और वेक्टर में सीधी सी बात है डायरेक्शन और डिस्टेंस बताना रहता है। इसमें आपको अच्छे से इसको तैयार करना है। ठीक है, वेक्टर इजी चैप्टर, देखो कई सारे इजी जो चैप्टर होते हैं ना उसको अच्छे से आपको प्रिपेयर करना चाहिए। ठीक है,
उसके बाद आता है स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी। ये आपका नंबर गेनिंग होता है, इसमें मीन मीडियन मोड ये सब आपको निकालना शुरू से बचपन से ही आप पढ़ते हो स्टैटिक्स के बारे में। तो मुझे उम्मीद है कि इस चैप्टर को आप लोग नहीं छोड़ोगे और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें क्वेश्चंस को अटैम्प्ट कर लोगे, ठीक है। बस इतना आप याद कर लो, इतना आप पढ़ लो, उसके बाद से आपका क्या हो जाएगा, इसमें सिलेक्शन पक्का। मैथ में आपको सिर्फ पासिंग मार्क्स लाना है, उससे अधिक आपको कुछ नहीं लाना है, ठीक है। मैथ में आप कोशिश करोगे जितना बढ़िया से आप कर लो और पासिंग मार्क्स लाओ, ताकि आपका तभी सेकेंड पेपर जाके चेक होता है एनडीए में। तो हमें फर्स्ट पेपर अच्छे से करना है, पासिंग मार्क्स हमें लानी है, बहुत ज़्यादा हमें करना नहीं है। और फिर सेकेंड पेपर में कैसे करना है उसके लिए अगले एपिसोड में हम आपको सारी चीज़ें बताएंगे कि सेकेंड एपिसोड में क्या क्या बनाना है, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। ओके, थैंक यू सो मच।